इसे दिल्ली से सुपन ने पूछा है। पूछते हैं, कोरोना के बचाव के लिए कौन सा ध्यान सहायक है? निश्चित ये बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। तुम सब जानते हो कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है, और फिर भी देखो बड़ी परमात्मा की कृपा है कि ओशो धारा में मौजे मौज हमार, कहे गुलाल सदगुरु बलिहारी, मौजे मौज हमार। सब परेशान हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, कोरोना ही कोरोना, कोई भी चैनल खोलो अभी कोरोना ही कोरोना। और ऐसे समय में हम लोग बैठ करके धर्म की स्थापना पर चर्चा कर रहे हैं और ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि ओशो धारा इतना विपरीत परिस्थितियों में भी, और कैसे हम आनंद कर रहे हैं, कैसे मौज कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी सवाल तो यह है कि और मौज में कैसे रहें, कोरोना से बचाव में जो कौन सा ध्यान करें ताकि ये कोरोना ने उत्तेजना फैला रखी है, भय फैला रखा है, इस भय से हम कैसे मुक्त हों। तो पहली बात तो मैं ये तुमको बताना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए 5 उपाय हमको करने हैं। पहला उपाय क्या है? गहरी सांस। ताकि कोरोना फेफड़े पर अटैक करता है, तो फेफड़े, अगर तुम गहरी सांस ले रहे हो तो फेफड़े में ताकत आती है, इम्यूनिटी विकसित होती है। तो पहली बात, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि ओशो धारा में कोई भी साधना करोगे गहरी सांस लेनी है, इसलिए अलग से गहरी सांस लेने जरूरी नहीं है। तुम सुरति की साधना करो, होश की साधना करो, कोई भी साधना करो, तुम सुमिरन करो। सबसे प्यारी बात है सुमिरन करो। आती सांस में परमात्मा, बाहर जाती सांस में आत्मा। तो सुमिरन करोगे कैसे बिना गहरी सांस के? तो गहरी सांस लेने की आदत डालो, और इसके लिए सबसे बढ़िया है कि हमेशा सुमिरन में रहो। तो गहरी सांस। दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी डॉक्टर कह रहे हैं विटामिन सी लो, खान पान का ज़रा ख्याल रखो, साइट्रस फूड्स लो, संतरा लो, नींबू लो, इन सब का सेवन करो, तो इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो ध्यान, और उसके बाद जो पहले बता देते हैं। फिर तीसरी बात क्या है कि कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव लो, प्रोफिलैक्टिक जिसको कहते हैं। और ख़ास करके बार बार हमारे ट्वीट में देखते होगे कि वायरल सी हर प्रकार के वायरल से रक्षा करता है। कोरोना भी एक वायरस ही है, गलेरिया से वायरल सी मंगा लो। और नहीं तो जो मुख्य दवाएं हैं, आर्सेनिक एल्ब है, इपिटोरियन परफो है, बेलाडोना है, ये भी तुमको मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन हो सके तो वायरल सी मंगा लो, क्योंकि उसमें 10 दवाएं ऐसी हैं जो प्रोफिलैक्टिक का काम करती हैं। तो और फिर चौथी बात, सारे डॉक्टर बता रहे हैं, सारे राजनेता बता रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये, और अपना हाथ बार बार धो। लेकिन मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। मास्क जब भी बाहर निकलो मास्क लगाओ, ताकि कोरोना के जो कीटाणु हैं तुम्हारे माध्यम से कहीं फैले नहीं, दूसरों के माध्यम से तुम तक नहीं फैले। तो मास्क का प्रयोग करो और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल रखो। और फिर अब जो एक और बात है कि वैक्सीनेशन, ये 5वीं बात है। जितना जल्दी हो, जैसे एलिजिबल होते चले जाओ तो वैक्सीनेशन लेते जाओ। मैंने स्वयं ही दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है। और वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मान लो 5-10% अगर चांस है कोरोना, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। अर्थात कोरोना से अभी जो खतरा पैदा हो गया है कि आदमी का फेफड़ा डैमेज हो सकता है, आदमी मर सकता है, लेकिन अगर 2 टीका तुमने लगा लिया है और 1 महीने और हो गए हैं तो मरोगे नहीं, तुम्हारा फेफड़ा डैमेज नहीं होगा। तो एक तरह से सुरक्षा रहेगी, जो फ्लू की तरह आया और गया, तुमको पता ही भी नहीं लगेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद भी तो कोरोना हो जाता है, तो क्यों टीका लगाएं? तुम भूल में हो, उसके बाद भी कोरोना होगा, लेकिन वह कोरोना तुम्हारे प्राण नहीं लेगा। वो कोरोना तुम्हारे फेफड़े को डैमेज नहीं करेगा। इसलिए टीका से परहेज मत करो तुम। ठीक, इसलिए आश्रम में हमने व्यवस्था की और पूरी विजुअलाइजेशन है। और शिव दरबार में अभी आओगे तो पूरा विजुलाइज करेंगे कि आश्रम खुल रहा है 5 जुलाई को, और सब लोग 2 बार टीका लगा चुके हैं। और 2 बार टीका लगाने के 1 महीने बाद आश्रम में आओ, और फिर जो है
हम लोग निश्चित रूप से सेलिब्रेट करेंगे और ऐसी संकल्पना करेंगे, और इतना संग विराट संकल्पना करें और संकल्पना फलीभूत नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन जो है इसको ज़रूर लो। तो अब जो है तुम पूछते हो कि ध्यान कौन सा करें, बड़ी प्यारी बात है। तो मैं कहूँगा जो ध्यान तुमको गहरी सांस और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हो वो ध्यान करो। और इस दृष्टि से यद्यपि वसुधारा में कई गोल्डन मेडिटेशंस है, 12 गोल्डन मेडिटेशंस है, उसमें सुप्रभात ध्यान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ये गहरी सांस के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुप्रभात ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हारे पांचों तत्व को बैलेंस करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और फिर हम 4 प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम। और ये हमारे लंग्स को भी बहुत ही मजबूत करता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। और ये जो कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है। तो ये इम्यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ये जो रिसेंट फाइंड्स है, ऑक्सीजन का लेवल और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ाना। तो अगर रोज़ सुप्रभात ध्यान कर सको, किसी 1-2 दिन छूट गए चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर रोज़ सुप्रभात ध्यान करो तो मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं होगी।